नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। आदिवासियों के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है, कितना घिनौना, आपको पता भी नहीं होगा शायद। सुनिएगा इस रिपोर्ट में। राजस्थान के भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथौड़ी आदिवासी समुदायों से जुड़ा ये मामला केवल एक रिसर्च का विवाद नहीं है, बल्कि ये निजता, उनकी गरिमा, संवैधानिक संरक्षण और जैविक संसाधनों के अधिकार से जुड़ा गंभीर राष्ट्रीय प्रश्न बन चुका है। जिस तरह ड्रग्स, हथियार, सोने चांदी की तस्करी कानून व्यवस्था के लिए खतरा मानी जाती है, उसी तरह से अब डीएनए तस्करी का यह मामला राज्य और देश की नीति व्यवस्था को झकझोर रहा है। जी हाँ, आपको बताते हैं कि एक रिसर्च और एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान राजस्थान के आदिवासी समुदायों का जेनेटिक डेटा बिना स्पष्ट और सूचित सहमति के एकेडमिक रिसर्च के नाम पर इकट्ठा किया गया। फिर ये डेटा बाद में ओपन एक्सेस जर्नल्स और अंतरराष्ट्रीय जेनेटिक डेटाबेस के जरिए अमेरिका और दूसरे देशों तक पहुंचा दिया गया। और सबसे चिंताजनक पहलू पता है क्या है? वो ये है कि जिन समुदायों से ब्लड सैंपल लिए गए, उन्हें ना तो इसके व्यावसायिक उपयोग की जानकारी थी और ना ही सरकार को भी इसकी भनक लगी। आप सोचिए, मासूमियत का किस हद तक फायदा उठाया जा रहा है आदिवासियों के। 2011 की जनगणना के अनुसार ये 6 जनजातियां राजस्थान की कुल आदिवासी आबादी का 96.18% हिस्सा है। यानी मामला कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक पूरे सामाजिक समूह के बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट से जुड़ा है। अब जो अनुमति की सीमा है वो सवालों के घेरे में गिर गई है। सेरोजेनेटिक प्रोफाइल एंड फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ट्राइब्स राजस्थान नामक इस रिसर्च के लिए शोधकर्ताओं ने केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी की एथिक्स कमेटी से अनुमति ली थी, एथिक्स कमेटी से। लेकिन केंद्र सरकार या संबंधित मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी नहीं ली, जबकि फंडिंग केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय से हुई। यहीं से पारदर्शिता पर सवाल उठता है। अगर रिसर्च सार्वजनिक हित के लिए थी, तो इसके डेटा का उपयोग विदेशी फार्मा कंपनियां क्यों और कैसे कर रही हैं? फार्मा कंपनियां तक ये डेटा पहुंचा तो कैसे पहुंचा? ये रिसर्च एंथ्रोपोलॉजिस्टिक जर्नल में प्रकाशित हुई, जो कि ओपन एक्सेस है। इसके बाद ये डेटा रिसर्च गेट, गूगल स्कॉलर और अमेरिका के सरकारी जीन बैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध हो गया, बहुत ही आसानी से। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका सीधा लाभ प्फिजर और मॉडर्ना जैसी फार्मा कंपनियों को मिल सकता है, जो प्रिसिजन टारगेटेड मेडिसिन पर काम कर रही हैं। अब आदिवासी समुदायों के अपेक्षाकृत शुद्ध जीन पूल को फार्मा इंडस्ट्री में एक कंट्रोल ग्रुप माना जाता है, जिससे दवाओं के सटीक असर और म्यूटेशन स्टडी आसान हो जाती है। यही कारण है कि ये डेटा कच्चा माल बन जाता है, लेकिन इसकी अनुमति किससे ली? अब आप इसे संयोग कहेंगे या रणनीति? ये भी सवाल उठता है। रिसर्च के प्रमुख शोधकर्ता सतीश कुमार वर्तमान में टेक्सास रियो ग्रांड वैली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं, जो कई अंतर्राष्ट्रीय फार्मा कंपनियों के साथ जेनेटिक और ड्रग रिसर्च में सहयोग करते हैं। ये सहयोग है या पहले से तय रणनीति, ये भी अब सवाल जांच की मांग का विषय बन गया है। अब बताते हैं आपको कानून क्या कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील से जब बात हुई विराग गुप्ता से, तो उन्होंने इसे गंभीर अपराध बताया। 2017 के पुट्टू स्वामी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया था। अब ये आदिवासियों के निजता का हनन है, इसका दोषी कौन है? इसके साथ साथ आईटी एक्ट की धारा 43A और 66E, आईपीसी और बीएनएस के प्रावधान, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, इन सभी के तहत बिना सहमति संवेदनशील जैविक डेटा का व्यावसायिक उपयोग अपराध है। सुना आपने, अपराध है। इस एक्ट के अनुसार यदि किसी समुदाय के जैविक संसाधन से व्यवसायिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है, तो या तो उसका प्रतिशत उस समुदाय को मिले, या फिर उनसे अनुमति लेकर यह काम किया जाए। नहीं तो ये मामला अपराध का नहीं है, सिर्फ रिसर्च पेपर का नहीं है, भविष्य की नीतियों का है। अगर आज आदिवासी समुदायों का डीएनए, जिसे कच्चा माल आप कह लीजिए नॉर्मल आम भाषा में, बिना जवाबदेही के वैश्विक बाजार तक पहुंच रहा है, कल किसी और समुदाय की बारी होगी। अब जरूरत है इस पर सवाल पूछने की। प्रशासन से आदिवासी समाज को जागने की जरूरत है। आपको एक रिसर्च सब्जेक्ट बनाकर पेश कर दिया गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। आपका डीएनए किसी का कच्चा माल बने, ये आपकी मंजूरी के बाद होना चाहिए, बिना मंजूरी के नहीं।
क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो, समझ में आया हो तो शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।